नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी आज हम इकोनॉमिक्स के भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न लेकर उपस्थित हैं आपके बीच में। इसको डिस्कशन करेंगे इसका, और आप जुड़े रहिए। कम से कम 100 प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्तर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी भी कहते हैं, SEBI सेबी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वित्त आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो उस समय जिस समय PDF बना था, के सुब्बा राव थे। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? इसको देख लीजिएगा आप। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो आयात और निर्यात की अनुपस्थिति जिसमें होती है उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं पाई जा रही है इस समय। कोई न कोई देश अपना कुछ न कुछ आयात और निर्यात करता रहता है। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? द्वितीय योजना का। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो राकेश मोहन समिति द्वारा। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राकेश मोहन समिति द्वारा। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूलने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है लघु उद्योग क्षेत्र से है। लघु उद्योग क्षेत्र से। अगला है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित? तो बालिका शिक्षा से। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? RN मल्होत्रा ने तो बीमा क्षेत्र से संबंधित। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? तो 1950 में। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो तृतीय योजना में। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम थी? तो तृतीय योजना में। ये पंचवर्षीय योजना है, तृतीय चतुर्थ पंचम योजना आयोग का गठन। अभी इस समय नीति आयोग हो गया उसका नाम। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आजकल गरीबी हटाओ बिहार में चुनाव होने की वजह से बहुत प्रचलित है। ये बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में और न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है तो विश्व व्यापार संगठन को WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो हिंदू मजदूर सभा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में है? तो शिमला में। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो विकलांग यानी दिव्यांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो बिरला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो अभिदत्त सब्सक्राइब पूंजी पर।
भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 19 जुलाई 1969 को। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण भुगतान संतुलन कहा जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो बिहार में। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट छापता है? नहीं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? तो गेहूं का। अगला है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो 24 जुलाई 1991 को। जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963 ईस्वी में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1979 को। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सितंबर 1956 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मनीला में। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो जम्मू कश्मीर की। भारत में अगला है, भारत में विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई? अगस्त 1996 में। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ स्थित है? तो पुणे में। नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई है? तो कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? 1987 में। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1982 को। 1 जनवरी 1982 को की गई थी। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नगरीय क्षेत्र से। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किससे है? तो नगरीय क्षेत्र से। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है तो सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? तो ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का जो कार्यक्रम है उसको ट्राइसेम कहते हैं। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया है। अगला है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? स्कैप का, तो बैंकॉक में। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, RBI का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। भारत में लीड बैंक की योजना कब प्रारंभ की गई? 1969 में। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की से किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है नहावा सेवा में।
पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? तो लौह अयस्क का, पारादीप। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? द न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को लागू किया गया। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो तृतीय योजना में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 20 मार्च 1985 को। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? 8 नवंबर 1996 को। NSDL की स्थापना 8 नवंबर 1996 को की गई थी। 1956 की औद्योगिक नीति में अ 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? तो वर्ग 100। आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो 8वीं योजना में। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया जाता है? तो नीली क्रांति। अगला है हमारा, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो झींगा मछली उत्पादन। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है? समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोचीन में। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो केरल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो शिवारमन समिति के द्वारा। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ICICI बैंक है। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। DDP का संबंध है? तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम ARWSP का कब प्रारंभ किया गया था? तो 1972-73 में। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में लिया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो जिसमें आयात निर्यात न हो। भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1872 ईस्वी में। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? 6 अगस्त 1991 को। विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 जुलाई को। 11 जुलाई। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 22 अक्टूबर 1962 को। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपये की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के लिए चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए की गई योजना है? तो तमिलनाडु। बेकॉन 98 क्या है? तो बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन बेकॉन 98। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो वेटन वुड सम्मेलन की। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला है
सेबी के अध्यक्ष कौन है उस समय तो थे, तो ये करंट पे देख लीजिएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई तो दिसंबर 1945 में। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? ITDC। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है तो जीवन निर्वाह लागत। बोल्ट संबंधित है तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को। अभी ये कौन सा एग्जाम हुआ था हमको, हाँ BPSC का एग्जाम हुआ था प्री वाला 71st वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था उपभोक्ता दिवस। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो मध्य प्रदेश में। मुद्रा और मूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता होता है। इस तरह से हमारे 100 प्रश्न लगभग कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, जिससे ये ज्ञान नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।